Hello bachcho, let's read this question. The question says in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics and 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all three subjects. Find the number of students who had taken none of three subjects. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम। नाउ इस वेन डायग्राम में ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स को, ये फिजिक्स को और ये केमिस्ट्री को। ये है इन तीनों का कॉमन पार्ट जहाँ पे m प्लस p प्लस सी। इट मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चीज़ें सब्जेक्ट लेते हैं। ये है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट। इसमें ये भी इंक्लूड होता है जो एम पी और सी वाला है। सिमिलरली ये है मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स वाला पार्ट, प्लस ये वाला जो पार्ट है बचा हुआ, इसे हम कह सकते हैं केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। ये ओनली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, ये ओनली केमिस्ट मैथ्स और केमिस्ट्री है, ये ओनली मैथ्स और फिजिक्स है। नाउ ये है ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ्स, जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया है, ये वाला पार्ट। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया है, और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ली है। अब जब हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी तो आउट ऑफ 25 हम इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि वही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट लिए हैं, यहाँ पे आ गया 3। अब हमें ये गिवन है कि टोटल मैथ्स लेने वाले हैं 15, टोटल फिजिक्स लेने वाले हैं 12 और टोटल केमिस्ट्री लेने वाले हैं 11। अब हमें ये भी गिवन है कि 5 ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री लेते हैं, 5 ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री लेते हैं। तो मैथ्स और केमिस्ट्री का जो सर्कल है, ये है केमिस्ट्री का सर्कल, ये है मैथ्स वाला सर्कल। तो इन दोनों के जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, जिसमें 3 भी इंक्लूडेड है। आफ्टर इंक्लूडिंग दिस 3 टोटल नंबर हमें गिवन है कि 5 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री लेते हैं। इसका मतलब ये जो बचा वाला पार्ट है 3 के अलावा, यहाँ पे होंगे 2 बच्चे, क्योंकि टोटल 5 है। अब हमें ये गिवन है कि 9 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स लेते हैं। इट मीन्स 3 को इंक्लूड करके ये जो पार्ट है ये वाला, ये टोटल है, इसकी वैल्यू 3 को इंक्लूड करने के बाद 9। इट मीन्स 3 वाले पार्ट को हटा के ये बचा हुआ ये हो जाएगा 6। तो मैथ्स और फिजिक्स का जो कॉमन पार्ट है उसकी वैल्यू है टोटल 9। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले बच्चे हैं 4। फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले बच्चे हैं 4। इट मीन्स ये 3 को इंक्लूड करके इस टोटल पार्ट की वैल्यू, जहाँ पे पी और सी वाला सर्कल का कॉमन भाग है, इसकी वैल्यू है 4। तो ये बचा हुआ वाला ऐसे बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं वो हो जाएंगे 1, क्योंकि टोटल एरिया की वैल्यू 4 है। तो 3 को हमें हटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बचा वाला 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे P के सर्कल में टोटल नंबर होने चाहिए 12। P के सर्कल के अंदर ऑलरेडी 10 नंबर हैं, 6, 3 एंड 1, तो बचा हुआ आ जाएगा 2। तो 2 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स ली है। केमिस्ट्री के अंदर होने चाहिए टोटल 11 नंबर, यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो बचा हुआ 5। मैथ्स के अंदर होना चाहिए था टोटल 15 नंबर, यहाँ पे 11 ऑलरेडी है तो बचा हुआ नंबर आ गया 4। तो इट मीन्स हमने इंडिविजुअली निकाल दिया कि ऐसे एरियाज जहाँ पे या तो सिर्फ तीनों सब्जेक्ट्स लिए हैं, या तो सिर्फ दो दो सब्जेक्ट्स लिए हैं, और या तो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट्स लिया है। तो यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक सब्जेक्ट्स, अब वो सब्जेक्ट या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तो तीन हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। हमें ऐसे बच्चे बताने हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इन सारे नंबर को, तो ये हो जाएगा 4, 4 + 6 10, 3 13, 2 15,
16, 5, 21, 22 और 23। तो 23 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने या तो एक लिया है सब्जेक्ट, या तो दो लिया है, या तो तीन लिए हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स लिए हैं। टोटल बच्चे थे 25। तो अब ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हु हैड नन ऑफ थ्री सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है वो क्या हो जाएंगे, 25 माइनस 23 is equals to 2. So our answer is 2. Hope you understood it well. Best of luck.